बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्रीज इन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करता है? ये इजाफा करता है। इसका ताल्लुक तो सिर्फ पैसे लेने और देने से। ये किस तरह सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हिस्सा ले पाता है? देखें, हर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, और वो पैसे किस लिए ज़रूरत होते हैं? ताकि वो जो सोसाइटी के नीड्स हैं, गुड्स की जो नीड्स हैं, जो डिमांड है, उसकी सप्लाई वो कर सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक गुड्स की सप्लाई को अमल दरामद कराने के लिए बैंक उनकी हेल्प करता है। जो भी कंपनीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो पब्लिक के जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, वो प्रोडक्ट्स को बना सकें। ठीक है, तो इस तरह बैंक जो है इस चीज़ में हिस्सा लेता है कि वो जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, और जब वो लोन लेते हैं ज़ाहिर है फिर वो उसको अपने बिज़नेस में लगाते हैं और उससे मशीन्स वगैरह परचेज़ करने के बाद या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको करने के बाद गुड्स की सप्लाई में और सर्विस की सप्लाई में इजाफा हो जाता है। ठीक है, इसका ज़ाहिर है इकनॉमिक में इम्पैक्ट पड़ेगा। जब लोन बिज़नेस को मिलेगा, मशीन्स आएंगी तो लोग भी हायर होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आएंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छी होगी और इससे ज़ाहिर है फिर इकोनॉमिक में भी, जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह एक कमर्शियल बैंक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। हेल्पफुल इन इन्फोर्सिंग मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, यानी वो तमाम पॉलिसीज़ जो कि सेंट्रल बैंक अपने मुल्क के लिए बनाता है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, यानी अगर स्टेट बैंक यानी सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी बना रहा है वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट है, या वो इन्फ्लेशन के मुतालिक है, या वो किसी इकोनॉमिक टारगेट के मुतालिक है, या वो एक्सचेंज रेट के मुतालिक है, या वो किसी गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ के मुतालिक है, तो उसको इन्फोर्स कराने में कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है? हेल्प आउट करता है। ठीक है, और जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ या इन्फ्लेशन के रेट की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो ज़ाहिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही बनाई जाती हैं। या कोई CRR की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई बात है, या कोई इंटरेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट की यानी मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो उसमें कमर्शियल बैंक जो है अपना किरदार अदा करता है। ठीक है, डीलिंग विद सरप्लस आइडल मनी। हर किसी के पास कोई ना कोई सेविंग ज़रूर होती है। ठीक है, चाहे वो आम पब्लिक हो या कोई इन्वेस्टर हो या कोई बिजनेसमैन हो, हर किसी के पास कोई ना कोई सेविंग अमाउंट मौजूद होती है जिसको हम आइडल मनी कहते हैं। ठीक है, एक अमाउंट जो ऐसी बढ़ी हुई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो ऐसे ही रखी हुई है एक तिजोरी में। जब तक वो कहीं इन्वेस्टमेंट ना कर दी जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे ना ही उस शख्स को फ़ायदा होता है, ना ही इकनॉमिक को फ़ायदा होता है। तो बैंक जो है उनको मोटिवेट करता है कि वो जो अमाउंट है, इसका ताल्लुक कैपिटल की फॉर्मेशन के हवाले से भी है, तो दोनों तकरीबन इंटर रिलेटेड हैं। जो भी अमाउंट उनके पास आइडल मनी में मौजूद है उसको वो क्या करते हैं? एडवर्टाइज़ करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जनाब आप जो है वो पैसे हमारे पास जमा करवाएं, डिपॉजिट दें। ठीक है, जब उनके पास पेमेंट आ जाती है तो कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट में हम ये पढ़ लेते हैं कि जब भी उनके पास पेमेंट जमा हो जाती है, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो उनकी मोबिलाइजेशन करता है। ठीक है, वो देखता है कि कहाँ पर ज़्यादा लोन की नीड है, कहाँ पर किस एरिया में, पाकिस्तान के किस एरिया में, या किसी कराची में ज़्यादा ज़रूरत है या लाहौर में ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, या किसी पंजाब के दूसरे एरिया में या फिर सक्खर में, हैदराबाद में, कहाँ पर पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वो उस पेमेंट को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वहाँ के नीड्स को देखा जा सके। फिर वहाँ जब अमाउंट पहुँच जाती है तो फिर देखा जाता है कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, किसको पैसों की ज़्यादा नीड है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट से मुराद यहाँ पे कहाँ पे लोन देना चाहिए, कहाँ लोन नहीं देना चाहिए।
किस सेक्टर को पैसों की नीड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है, तो फिर ये एक तरीके से इकोनॉमिक टारगेट होगा उस कमर्शियल बैंक के लिए कि वो जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर इन्वेस्टमेंट करे, उसमें लोन दे, ताकि जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बूम कर सके, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े जिसमें क्रेडिट की क्रिएशन होती है और किस तरह क्रेडिट को मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा होता है। हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी एक, जिसमें एक शख्स 1000 रुपये जमा करवाता है और वो 1000 रुपये से कमर्शियल बैंक जो है उसको 10,000 तक ले जाता है, ठीक है। तो ये भी क्रेडिट की एक्सपेंशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। देखें, अगर 1000 रुपये से 200 आदमी हेल्प आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, उस 1000 रुपये से 200 आदमी, यानी इसको अगर इस तरह समझें हम कि 1000 रुपये अगर मैं जमा करवाता हूँ, ठीक है, तो उससे 10,000 तक की अमाउंट जा रही है। और वो 10,000 की एंट्री, अगर मैंने बताया था आपको टेबल के ज़रिए कि ये जो लिस्ट बनेगी, जो रोज़ बनेंगे, ये तकरीबन 200 या तकरीबन 230 तक जा रही है, ठीक है। यानी 230 लोग जो है वो लोन हासिल करेंगे और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी ना किसी को पेमेंट देंगे, ठीक है। अगर आप इसको लाख में ले जाएं कि 1 लाख का डिपॉजिट है तो उससे कितना अमाउंट क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, तो इस चीज़ से ज़ाहिर है इकनॉमिक को हेल्प मिलती है, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले अभी पॉइंट्स में कि बैंक जो है मोबिलाइजेशन करता है कि किस सेक्टर, प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है कि किस सेक्टर में पेमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, किस सेक्टर को लोन की ज़्यादा ज़रूरत है और किस सेक्टर को बूम करने की ज़रूरत है, यानी किस सेक्टर को हमें हाथ पकड़ के उठाना है, ठीक है। ये एक तरीके से इकोनॉमिक टारगेट जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक को दिया जाता है कि आपने जो है इस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बैंक जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं सेक्टर्स की, ताकि वो उस पर वर्कआउट कर सकें। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है एग्रीकल्चर की, तो हो सकता है वो क्या नाम है आपका सिल्वर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस पर फोकस करें। ये अकॉर्डिंग टू द नीड और टारगेट ऑफ द कंट्री हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो हिदायत दे कमर्शियल बैंक को या स्टेट बैंक जो हिदायत दे कमर्शियल बैंक्स को, उसके मुताबिक ये अपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, अगर किसी एरिया में या किसी भी इलाके में कोई नया एंटरप्राइज फॉर्म हुआ है, ठीक है, न्यूली बिजनेस डेवलप किया गया है, तो जाहिर है ये बैंक अपने जिम्मेदारी समझ रहा होता है कि उनकी जब अगर वो शख्स आपके पास आए तो आपने उसकी काफ़ी हद तक हेल्प करनी है। लेकिन उसमें जाहिर है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब जो है वो लोन देना सही है और कब लोन देना नहीं चाहिए, मतलब अपने आप को भी सिक्योर करना है बैंक को। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ठीक है वो नया एंटरप्राइज है, बैंक जो है उसको उसमें टेक पार्ट करना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए और उसको बूम करना चाहिए, उसका हाथ पकड़ के उसको उठाना चाहिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ बैंक हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो, ठीक है। जाहिर है अब न्यू एंटरप्राइज बनी है तो उसको अगर पैसों की नीड है तो वो किसी न किसी मशीन के लिए आ रहा है, किसी न किसी प्रोडक्ट की क्रिएशन के हवाले से आ रहा है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आ रहा है, या कोई सर्विस देने के हवाले से आ रहा है, ठीक है, या किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, मतलब मशीन जब आएगी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई एम्प्लॉय हायर होगा, ठीक है, स्टाफ हायर होंगे तो उनकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों से बैंक जो है एक कंट्री को हेल्प आउट कर रहा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक टारगेट्स, अभी हमने बहुत सारी मिसालों में एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं इसकी प्रायोरिटी लिस्ट जो बैंक जो है वो बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट्स दिए गए हैं उनको वो अचीव कर सकें, ठीक है। उनको लोन्स दे, उनकी किस किस तरह से वो हेल्प करता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी किसी को मशीन खरीद दी जाती है, कभी किसी को फर्टिलाइज़र के लिए पैसे दिए जा रहे होते हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर लोन है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट शामिल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होंगे अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।